नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर ट्रू फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल मैंने स्टॉक मार्केट में जो ऑफिशियल न्यूज़ आती हैं पूरे दिन में उसके लिए बनाया है। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज निफ्टी 17,622 पे बंद हुआ है, जो कि 0.52% बढ़ के बंद हुआ है। जल्दी से देख लेते हैं कि आज किस किस सेक्टर में तेज़ी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे निफ्टी में पीएसयू बैंक, जो कि 2.03% की बढ़त के साथ क्लोज हुए हैं। और उसके बाद मीडिया, देन एफएमसीजी, देन ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी। और जो सबसे ज़्यादा गिरावट वाला सेक्टर आज के दिन जो था वो था निफ्टी रियलिटी, जो कि -0.95 गिरावट के साथ बंद हुआ है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में क्या क्या ऑफिशियल न्यूज़ थी। एफआईआई और डीआईआई डेटा की अगर बात करें तो आज एफआईआई ने नेट में बाइंग की है 312.31 करोड़ रुपीज़ की, और वहीं डीआईआई ने नेट में सेल किया है 94.68 करोड़ का। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम आज जो कंपनीज़ में जो न्यूज़ आई उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ये ऐप बेस्ड न्यूज़ है और ऑफिशियल न्यूज़ इनको हम कह सकते हैं। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एथेनॉल को लेकर, एथेनॉल से रिलेटेड। एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी गोज अप, न्यूज़पेपर की न्यूज़ है ये। एंड देन गवर्नमेंट कंसिडर डीएफआई स्टेटस फॉर रिकॉर्ड। देन है रेलवे टू बिल्ड वाशरूम इन इंडियन नॉन लोको पायलट रिक्वेस्ट, ये भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। चाइना एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स फॉल 19% एज डोमेस्टिक आउटपुट राइजेज, न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है ये भी। देन नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट रेडीज स्कीम टू कर्ब यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। देन है एयर फेयर सोर्स ऑफ 40% ऑन दिवाली रश, रिवेंज ट्रेवलर्स, ये भी न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। देन मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ₹5,000 करोड़ टू ₹713 करोड़ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ डिस्कॉम्स सी शार्प फॉल, न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़ है ये भी, मीन्स न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नो अब हम फर्दर मूव करते हैं स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर, जो भी आज न्यूज़ स्टॉक से रिलेटेड आई है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहली न्यूज़ है ओएनजीसी से रिलेटेड। ओएनजीसी से न्यूज़ है कि कंपनी वांट्स गवर्नमेंट टू स्क्रैप विंडफॉल टैक्स, फिक्स गैस फ्लोर प्राइस एट $10। ये भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़ है। मीन्स ये सारी जितनी भी न्यूज़ हैं ये ऑफिशियल आप इनको कह सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इन न्यूज़ बेस पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना रिसर्च और नॉलेज के हिसाब से आप अपना इन्वेस्ट कीजिए। Move to next news, that finance minister meet CEOs of PSBS to check progress scheme for SCS. Next is PFC company eyes new infra net zero value chain. Beg your pardon. Then move to next news, that is Wellspun Corporation share up 3.75% in early trade. Company has secured a significant order for a carbon capture pipeline project in the US. Order is for supply of 785 miles of HFIW pipes. Move to next news, that is Mr. Dhatu Nigam share up 2.57 in early trade. Company secured order of 1.85 बिलियन रुपीज़। इसका मतलब यह है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जो 1.85 बिलियन रुपीज़ का है। इसीलिए शेयर में जो मॉर्निंग आवर्स में, जैसे कि आप टाइम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे 9:16 पे शेयर अप था 2.57% के आसपास। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज SP अपीयरल शेयर अप 5.81% इन अर्ली ट्रेड। बोर्ड मीटिंग ऑन 21 सितंबर टू कंसिडर बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो आज जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं 3.04% की तेज़ी थी। इसमें बाईबैक की न्यूज़ अनाउंस हो सकती है। बोर्ड मीटिंग की गई है जो कि 21 सितंबर को की जाएगी और उसमें बाईबैक के ऊपर सोचा जाएगा, आप ये कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज CEO आयनेक्स ग्रीन एनर्जी प्लान्स टू लॉन्च ₹740 करोड़ IPO इन 30 to 45 डेज। मीन्स आयनेक्स ग्रीन एनर्जी का IPO आ सकता है जो कि 740 करोड़ का होगा नेक्स्ट 30 to 45 डेज के अंदर। न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज वेदांता कंपनी साइट में भी फिक्स्ड इन 2 वीक्स। जो वेदांता की जो साइट है वो अगले 2 वीक में फिक्स की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज G20 ट्रेड मीन्स मीट ऑन टू रिफॉर्म्स, न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज FPI इन्फ्यूजेज ₹12,000 करोड़ इन इक्विटीज सो फॉर इन सितंबर। मतलब कि सितंबर में अब तक 12,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए जा चुके हैं FPIs के द्वारा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा अब तक 12,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज़ किए जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड
share up 2.85% in early trade. Adani Enterprises has completed the acquisition of company. Adani Enterprises ने अंबुजा जो सीमेंट है उसको एक्विजिशन कर लिया है, इस वजह से शेयर 2.85% मॉर्निंग ट्रेड में अप था। नेक्स्ट न्यूज इज कंपनी यूनिट विंस ऑर्डर वर्थ 1.13 बिलियन रुपीज़। मूव टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज Jansol Engineering company order book company order book sells to over 5.31 billion rupees. Next is Indo National company wins order for supply and installation of modular interiors for Vande Bharat semi high speed trains. जैसा कि मॉर्निंग में 9:35 के आसपास ये न्यूज़ आई थी और उसके बाद से शेयर ने 18.24% पे जंप की। न्यूज़ ये है कि कंपनी ने कोई एक ऑर्डर है सप्लाई चेन से रिलेटेड और इंस्टॉलेशन ऑफ मॉड्यूलर इंटीरियर इन वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन वो जीत लिया है और इसी वजह से इसमें पॉजिटिविटी आज देखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अडानी ग्रीन से रिलेटेड न्यूज़ है। स्विच ट्रेड बोट 4 लाख शेयर वाया ओपन मार्केट। ये स्विच ट्रेड है, इसने 4 लाख शेयर ओपन मार्केट से अडानी ग्रीन के बाय किए हैं, इस वजह से अडानी ग्रीन में भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडोको कंपनी एनसीफेयर CRO क्लियर्स US FDA इंस्पेक्शन विद 0483। नेक्स्ट न्यूज़ इज Arfin that is for Arvind Financial Services company approved subdivision of each existing equity share having face value of 10 each into 10 equity share of face value of ₹1। इसका मतलब ये है कि जो अरविंद फाइनेंशियल जो फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है उसने अपने जो 10 फेस वैल्यू का जो एक शेयर था उसको एक फेस वैल्यू बना दिया, यानी कि अगर आपके पास अरविंद फाइनेंस सर्विसेज का एक शेयर है तो आपको उसके बदले में 10 शेयर मिल जाएंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज मैन इंफ्रा प्रमोटर ग्रुप बोट 30,000 शेयर्स वाया ओपन मार्केट। प्रमोटर ने इसमें एक्विजिशन अपनी बढ़ाई है, जो भी प्रमोटर होल्डिंग है वो इसमें बढ़ाई गई है। PSP प्रोजेक्ट कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ 167 crore rupees। नेक्स्ट न्यूज़ इज PSP प्रोजेक्ट कंपनी आल्सो सेज विद रिसिप्ट ऑफ द अबव ऑर्डर द टोटल ऑर्डर इनफ्लो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 till date amounts of 1511.58 crore rupees। नो मूव टू फर्दर न्यूज़। LT फूड शेयर जो आज शेयर ने जंप लगाई 7.27% की। इंडिया फूड सेक्रेटरी सेज इंडिया रूल्स आउट मोर कब्स ऑन राइस एक्सपोर्ट्स राइस एक्सपोर्ट। Next news is KRBL India Food Secretary says India rule out the same news. Okay. Next news is related with Adani Green Energy. Company commissions 325 megawatt wind power plant largest in Madhya Pradesh. कंपनी ने 325 मेगावाट विंड पावर का को कमीशन किया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर होल्डर्स के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज 1.28% शेयर अप के साथ आज मार्केट क्लोज हुई है। इसका कल मार्केट में कल भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ is related with Dixon Technology company and Iban Illumination signs term sheet for transfer of advanced lighting solution and technology। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इंडिया में PLI स्कीम से रिलेटेड और काफ़ी मतलब बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ 1.85 बिलियन रुपीज़। जो भी कंपनी कोई ऑर्डर विन करती है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, इसीलिए मतलब वही है कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट जीता है तभी तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फ़ायदा देता है। नेक्स्ट न्यूज़ इज सेम कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी विंस ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 123 इलेक्ट्रिक बसेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 1.85। मतलब ये है कि जो 1.85 रुपीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो इलेक्ट्रिक बसेज के लिए मिला है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज कैन फाइनेंस होम्स कंपनी सेज गिरीश कोसगी MD CEO रिजाइंस फॉर पर्सनल रीजंस। तो ऐसी न्यूज़ होती हैं वो थोड़ी नेगेटिव मानी जाती है कंपनीज के लिए कि कोई भी MD या CEO पर्सनल रीजंस की वजह से अगर रिजाइन दे रहा है तो वो उनको मार्केट थोड़ा नेगेटिव व्यू लेता है, इसलिए आज इस शेयर में हमें थोड़ी गिरावट दिख रही है। थोड़ी नहीं, एक्चुअली 7.10% बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है एक दिन में। नेक्स्ट कंपनी ज्योति कंपनी गेट्स ऑर्डर रोथ 736 मिलियन रुपीज़। मार्केट कैप ऑफ कंपनी रोथ 316.6 रुपीज़। मीन्स मार्केट कैप है कंपनी की 316.6 मिलियन रुपीज़ और कंपनी को ऑर्डर मिले 736 मिलियन रुपीज़ के। ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी अप्रूव्ड सेल ऑफ 6% स्टेक इन यूनिट बटरफ्लाई गंधीमथी अप्लायंसेज। नेक्स्ट न्यूज़ इज हटसन एग्रो प्रोडक्ट कंपनी टू इशू शेयर बाई वे ऑफ राइट इशू ग्रोथ अप टू 4 बिलियन रुपीज़। मीन्स इस कंपनी हटसन एग्रो कंपनी में आपको अभी राइट इशू आने के आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा राइट इशू।
Next news is related with Kajaria Ceramics, a company incorporated in Dubai, that is IE Kajaria International. DMCC has become a wholly owned subsidiary of the कंपनी। ये वैसे तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट आज इसमें कजारिया में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है कजारिया सेरामिक्स। इसके बाहर काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्डर और सप्लाई रहती है, इसकी काफ़ी इंटरनेशनल डिमांड है। नेक्स्ट न्यूज़ इज आल्सो रिलेटेड विद कजारिया सेरामिक, दैट इज कजारिया DMCC विल कैरी आउट मार्केटिंग ऑफ टाइल्स, सैनिटरी वेयर, पॉकेट प्लाईवुड, लैमिनेट्स इन UAE और मे आल्सो इन अदर इंटरनेशनल मार्केट। मतलब ये है कि जो मार्केटिंग का जो है जिम्मेदारी वो कजारिया सेरामिक की जो एक और कंपनी है DMCC द्वारा, उसके द्वारा ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद बॉम्बे डाइंग, दैट इज बोर्ड मीटिंग ऑन September 22 कंसिडर रेजिंग ऑफ फंड्स बाई राइट इशू। मतलब कि बॉम्बे डाइंग में भी आपको 22 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होगी जो राइट इशू से रिलेटेड होगी। राइट इशू जो भी कंपनी लेके आती है उससे कंपनी को जब भी डायरेक्ट फंड की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा राइट इशू लेके आती है। तो ऐसे ही सिचुएशन में कंपनी के पास हमेशा इन नॉर्मल कंडीशन अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता। इसका मतलब है कि कोई ना कोई वो शेयर बेच रहा है, तो वो आप जो पैसा दे रहे हो उस बंदे के पास जा रहा है जो वो शेयर बेच रहा है। और कंपनी जब भी राइट इशू लेके आती है, जैसे कि बॉम्बे डाइंग लेके आ रही है और पहले भी हमने जो बात की थी वो लेके आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पैसा है वो डायरेक्ट कंपनी के पास आता है और कंपनी उसको यूज़ करती है अपनी ग्रोथ में। वैसे डिपेंड करता है कि कंपनी उसको कहीं भी यूज़ कर सकती है, बट मेनली कंपनियां उसको अपनी ग्रोथ में यूज़ करती हैं। ओके, फर्दर मूव ऑन नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज आर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी गेट्स ऑर्डर वर्थ 2.56 बिलियन रुपीज़। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कल आपको इसमें मार्केट में आपको इसका पॉजिटिविटी बिल्कुल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज आल्सो रिलेटेड विद आर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी से ऑर्डर अवार्डेड by Mahanadi Coalfields Limited for detailed engineering and project management consultancy services। बेगर पार्डन, मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी वीक है, सो धीरे धीरे हो जाएगी, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स amalgamation of the Jio Cinema OTT platform with Viacom 18 Media following an investment by BTS Investment and Reliance Project प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है रिलेटेड टू रिलायंस, और रिलायंस काफ़ी अच्छी कंपनी है जो नेट डेट फ्री है आज के दिन में, और काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है रिलायंस में। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज कंपनी यूनिट्स इन डिस्कशन विद नियोनेटल केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रपोजल टू एंटर इनटू बिजनेस कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी रिस्ट्रिक्ट ट्रेड सेटलमेंट इन डॉलर अदर फॉरेन करेंसीज विद बांग्लादेश। तो मीन्स बांग्लादेश के साथ जो भी ट्रेड सेटलमेंट होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है अभी हाल के लिए टिल फर्दर ऑर्डर। नेक्स्ट न्यूज़ इज कंपनी सेज ट्रेड सेटलमेंट ओनली अलाउड इन रुपीज़ और टका। डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड सेटलमेंट टू लोकल करेंसीज टेकन आफ्टर बांग्लादेश इकोनॉमी हेल्थ वरीज। मीन्स बांग्लादेश में अभी इकोनॉमिक इश्यू चल रहे हैं, उसकी वजह से जो ट्रेड सेटलमेंट डॉलर और जो अदर फॉरेन करेंसीज हैं उनमें अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, now move to next news that is related with ONGC company signs MOU with Chevron New Ventures Pte Limited to assess exploration potential in India। Next news is CEAT company board allowed NCD non-convertible debentures एग्रीगेटिंग टू 1.5 बिलियन रुपीज़ ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, या तो कंपनी NCD इशू करती है, या राइट इशू लेके आती है, या OFS लेके आती है, तो ये एक तरीका होता है जिसमें कंपनियों को अपने फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद नेटको फार्मा कंपनी गेट्स CTPR लॉन्च अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्यूचर सप्लाई चेन सोल्यूशन कंपनी सेज प्रपोजल फॉर सेल कॉम्प्रोमाइजिंग वेयर हाउस एसेट्स बीन कार्ड ऑफ बाय बोर्ड। ओके, ये भी एक टाइप से नेगेटिव न्यूज़ हम कहेंगे इसको, बाकी आपका व्यू आप इसको कैसे देखते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो भी न्यूज़ है ये ऑफिशियल न्यूज़ है वैसे तो एक ऐप के द्वारा, बट आप अपनी हिसाब से रिसर्च करें और अपने नॉलेज के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करें। Eros International company says Forbes EMF withdraw interest from participating in proposed issue allotment of warrants। ये एक नेगेटिव न्यूज़ कंपनी के लिए हम कह सकते हैं कि फोर्ब्स EMF ने विड्रा कर लिया जो अपना इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने से। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, बेग पार्डन। नेक्स्ट न्यूज़ इज यूग्रो कैपिटल बोर्ड मीटिंग ऑन 22 सितंबर टू कंसीडर फंड रेज बाय NCD ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करती है तो उसके पास 3 तरीके होते हैं मेनली, या तो आप OFS ले आइए, या फिर आप राइट इशू ले आइए, या फिर आप NCD इशू कर दीजिए, जिससे आपके फंड किसी भी कंपनी की फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी रेज्ड 1 बिलियन रुपीज़ बाय अलॉटमेंट ऑफ 1000 मार्केट लिंक्ड NCD। सेम कंपनी को जब पैसे की जरूरत थी तो NCD इशू किया, और जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है वो एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, बशर्ते कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा ना हो और कंपनी
में ग्रोथ पोटेंशियल हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मीन्स वो पैसे का क्या यूज़ करेगी उसका कंपनी सही से बता रही है। नेक्स्ट बेगर पार्डन नेक्स्ट न्यूज़ इज विद IFCI बोर्ड मीटिंग ऑन 27 September टू कंसिडर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज विद बटरफ्लाई Gandhimathi appliances company says offer for sale on 21 September, OFS floor price rupees 1370 पर शेयर। यहाँ कंपनी OFS लेके आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो तीन ही तरीके से लेती है मेनली। बटरफ्लाई गांधीमती appliances Crompton Graves Consumer Electrical to sell shares in company owners to sell 1.07 million share via OFS on 20 September। 20 सितंबर को आपको इसमें OFS आएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद SSI पेपर एंड बोर्ड्स कंपनी। न्यूज़ इज कंपनी emerged as bidder in e-auction for acquisition of assets of Sarva Lakshmi Papers। Okay, that is a good news related with company कि कंपनी दूसरी कंपनी को एक्विजिशन के लिए e-auction में बिडिंग करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद कोटक महिंद्रा बैंक कंपनी लिस्टेड एज ए पेमेंट गेटवे ऑन द रिसेंटली लॉन्च्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट TIN 2.0 platform। IT allows customers of all banks to pay direct tax via a variety of modes through the company payment gateway। ये भी फेयर न्यूज़ हम इसको कह सकते हैं, मीन्स जो भी टैक्स पेयर हैं इंडिया के उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकता है इससे। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड विद येस बैंक कंपनी फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट येस बैंक को फाउंडर राणा कपूर इन ₹466.51 करोड़ बैंक फ्रॉड। अवंथा ग्रुप प्रमोटर गौतम थापड़ आल्सो नेम्ड इन CBI चार्जशीट ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि येस बैंक का जो भी भट्ठा है वो राणा कपूर जी ने बैठा दिया है और अब CBI ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी है। लेट्स होप क्या होता है इसमें आगे। हम तो यही कहते हैं कि जो भी येस बैंक में इन्वेस्टर्स हैं उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। लेट्स होप फॉर गुड। नेक्स्ट न्यूज़ इज विद सिल्फा मेडिकेयर कंपनी ट्रेन एक्समिक एसिड स्प्रे एमोस्टेटिक स्प्रे इज अप्रूव्ड बाय CDSCO DCGI। ओके, ये भी एक वैसे तो गुड न्यूज़ है कि कंपनी को कुछ अप्रूवल मिले हैं। जो भी R&D की टीम ने इनमें कंपनी में, देखिए ऐसी जो भी कंपनी होती है वैसे तो R&D बेस्ड होती है, इनमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहेगा कंपनी को उतना प्रॉफिट होता रहेगा। बट आज डाउन है कंपनी, होप कल सही ओपन हो, इस न्यूज़ का फ़ायदा मिले कंपनी के इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट न्यूज़ इज शिल्पा मेडिकेयर कंपनी सेज द प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड फॉर द यूजेज ऑफ रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग hemorrhage and to reduce the need of replacement therapy during accidental and domestic injury। Okay friends, that's all। These are news are official but again disclaimer from my side कि आप अपना रिसर्च और अपने नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करिए और आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग डेज एंड ईयर्स अहेड इन योर लाइफ। थैंक यू। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मोटिवेट मी, ताकि मैं कल फिर से आपके लिए सेम ब्रीफ में न्यूज़ के रिगार्डिंग आपके लिए मैं कल फिर से लेके आऊँ इस चैनल पे। और मैं सोच रहा हूँ कि अब डेली जो न्यूज़ मार्केट में आते रहेंगे मैं आपके लिए वो लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।